नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर और आप हमारे पीछे व्यवसायी वर्ग को देख सकते हैं जो अपराधियों के तरफ से लगातार जिन्हें धमकी दी जा रही है, जिनकी हत्या की जा रही है, उसके विरोध में आज जिला चैम्बर के ओर से एक धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें धनबाद जिला के तमाम व्यवसायी जो हैं वो इस जगह इकट्ठा हुए हैं अपना विरोध जताने के लिए। इनका कहना है कि कोयलांचल में अपराधी जो है वो मस्त है और पुलिस जो है पूरी तरह से पस्त है। तो आइए सीधे हम व्यवसायियों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि किसी भी राज्य का रीढ़ की हड्डी जो है वो व्यवसायी होता है और जिस प्रकार से व्यवसायी को लगातार धमकी दी जा रही है, पैसे के डिमांड किया जा रहा है, उनकी हत्या किया जा रहा है, तो ऐसे में अब व्यवसायी भी धनबाद से प्लान करने के मूड में है। तो क्या कुछ कहना है व्यवसायियों का, आइए सीधे हम उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, 99 न्यूज में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, लगातार कोयलांचल में अपराधियों के तरफ से व्यवसायियों को धमकी दिया जा रहा है। अगर हम बात करें 2 दिन पूर्व ही एक डॉक्टर को धमकी दिया गया, वो डॉक्टर अब धनबाद छोड़ के जाने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे? धनबाद में लगातार रंगदारी और हत्या के प्रकरण को लेकर हम लोग एक धरना पर आज बैठे हैं। आज पूरा व्यवसायी वर्ग दहशत में है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़े। यदि ये अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, उद्भेदन नहीं होता है, तो जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी व्यवसायियों को मिलकर अपनी कार्यकारिणी में एक बैठक कर कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। मैं बार बार आग्रह करता हूं कि इसका निर्णय लेकर के हम लोग जो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ धनबाद शहर में जो पूरे देश में यहाँ की कोयला से जो है पूरे देश में रोशन किया जाता है और धनबाद शहर को बिजली पानी के लिए तड़पाया जा रहा है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि बिजली पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करे। यहाँ पर सब्सिडी जो लागू की गई थी 400 यूनिट के ऊपर, उसे भी समाप्त कर दिया गया है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि उसे पुनः बहाल करे। इसके साथ साथ मोदी जी ने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स के लिए, लेकिन वो बात ना हो करके व्यवसायियों के ऊपर तरह तरह का टैक्स लादा जा रहा है। आज बाजार समिति के ऊपर 2% का शुल्क लागू कर दिया गया है, जबकि अगल बगल के राज्यों में जैसे बंगाल, उड़ीसा वगैरह में कहीं भी इस तरह का टैक्स नहीं है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि अविलंब इसे वापस ले। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, अपराधी मस्त पुलिस पस्त? देखिए, पिछले बिहारी लाल चौधरी की हत्या जब हुई थी तो यही इसी तरह का माहौल बन गया था। लेकिन आप याद कीजिए, उस टाइम चैम्बर ने सड़क पे उतर करके इतना पुरजोर विरोध किया था कि प्रशासन से लेके अपराधी तक सख्ते में आ गए थे और माहौल अच्छा हो गया था। लेकिन अभी जो स्थिति है, पुनः वो स्थिति आ गई है और पुलिस प्रशासन जो है नाकाम साबित हो रहा है। मैं एसएसपी से आग्रह करूंगा कि वे सुमन गुप्ता को याद करें। जब एक लड़का बिना हेलमेट के या ट्रिपल लोड चलता था तो उसको भय रहता था कि सुमन गुप्ता आ जाएगी। तो अभी अपराधियों में यही भय होना चाहिए कि एसएसपी आ जाएंगे। आप उस महिला ऑफिसर को याद रखिए जो आज तक धनबाद याद रखता है, नहीं तो आपके कार्यकाल के बाद शायद ही लोग आपका नाम लेना पसंद करेगी। लेकिन उस समय एक आईपीएस ऑफिसर थे, अब तो 3-3 और 4-4 आईपीएस ऑफिसर है। देखिए, टीम लीडर ही मुख्य होता है, जैसा वो लीड करेगा बाकी लोग उस तरह से चलते हैं। इसीलिए मेरा एसएसपी से आग्रह है कि आप जो है प्रशासन को चुस्त करें ताकि जो है विधि व्यवस्था, क्योंकि देखिए व्यवसायी अगर सड़क पे उतर गया तो राज्य सरकार रेवेन्यू कलेक्टर कौन है? व्यवसायी है। वो सेल टैक्स के में दे या इनकम टैक्स के दे या खनन विभाग को दे, हर एक चीज का रेवेन्यू कलेक्टर व्यवसायी होता है। तो अगर वो वर्ग अगर आपका शांत हो जाएगा और घर पे बैठ जाएगा तो व्यापारी का भले बिजनेस फेल हो, लेकिन राज्य सरकार भी को आहत होगा और फेल हो जाएगी राज्य सरकार भी फेल हो जाएगी अगर बिजनेसमैन फेल हुए तो। फिर इस समय एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस समय पुलिस जो है पूरी तरह मुस्तैद है अपराधियों की सुरक्षा में। अपराधी मस्त हो रखे हैं और जनता त्रस्त हो रखी है। पुलिस से केवल आम जनता को ही भय हो गया है। पुलिस के ऊपर विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। एक अदना सा आदमी पूरे शहर को हिलाया हुआ है और इतना बड़ा पुलिस महकमा, इतनी बड़ी सरकार जो है वो पूरी निकम्मी साबित हो रही है। मेरा तो ये कहना है, अगर वर्तमान में धनबाद में पुलिस ना रहे तो शायद अपराध इतना नहीं होगा जितना पुलिस रहने के कारण हो रहा है। जी, ऐसे ही कुछ और हम व्यवसायियों से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? देखिए, इन दिनों धनबाद में इस तरह से अपराधियों का ग्राफ बढ़ा है और व्यापारियों को जिस तरह से फ़ोन और व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से बराबर धमकी दी जा रही है,
3-4 दिन पहले झरिया में हमारे स्वर्गीय रंजीत साहब का दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया। और हम लोग बार बार जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अपराधियों पर नकेल कैसे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। केवल आश्वासन हम लोग को मिल रहा है। और धनबाद में इस तरह अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। धनबाद के व्यापारी अपने व्यापार को बंद करके शहर छोड़कर पलायन करने का विचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे डॉक्टर समीर कुमार ने जिस तरह एक्सटॉर्शन ऑफ मनी के चलते धनबाद छोड़ने का, धनबाद से पलायन करने का अपना निर्णय ले लिया है। धनबाद के व्यापारी उसी तरह पूरा परेशान और पस्त हैं। लेकिन आप लोगों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जब रंजीत साहब की हत्या हुई थी। कहा था कि अगर 72 घंटा में पुलिस उद्भेदन नहीं कर देती है तो हम लोग और आंदोलन करेंगे। 72 घंटा पूरा हो चुका है, लेकिन आज तक पुलिस के हाथ खाली है। देखिए, वर्तमान समय में जिला प्रशासन केवल और केवल आश्वासन दे रहा है। आपको मालूम है, सभी लोग को धनबाद जिला में मालूम है किस प्रकार का रोजगार धनबाद में चल रहा है। रात भर पुलिस थाना में जग रही है। किस लिए जग रही है ये सभी को मालूम है। और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अपराधी पकड़ने के लिए अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। वो किसी की सुरक्षा में परेशान है। किसके सुरक्षा में? कोयला चोर लोग की सुरक्षा में। मैं एकदम ठोक बजा के कहना चाहता हूं कि कोयला की सुरक्षा, आप अगर कोयला जो चोरी कर रहा है उसके खिलाफ जरा आप आवाज़ उठा के देखिए आप पर आज केस हो जाएगा। वर्तमान सरकार और वर्तमान जिला प्रशासन केवल और केवल अपराधियों को टारगेट कर रही है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हम लोग परेशान हैं। तो चलिए, हमारे साथ एक समाज सेवी प्रमोद पाठक हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि सर, आप थोड़ा सा 1 मिनट अगर खड़े हो जाए तो बेहतर होगा। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से लगातार कोयलांचल में अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है, अपराधी जो हैं इतने बेलगाम हो गए हैं कि दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दे रहे हैं, फिरौती की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसीलिए यहाँ तमाम हम जो दृश्य देख रहे हैं ये जनता का आक्रोश है और जनता चाहती है कि भयमुक्त वातावरण में वो रहे। दिक्कत क्या है कि अभी स्थिति उल्टी हो गई है। अपराधी भयमुक्त है, जनता भय से ग्रसित है। तो ये स्थिति बदलनी होगी और ये जो सारा यहाँ इकट्ठा है हुजूम, ये इसीलिए इकट्ठा है कि ताकि पुलिस प्रशासन को ये बता सके कि भाई कुछ कीजिए, आप अपना कर्तव्य का निर्वहन कीजिए और धनबाद के कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए। इस तरह की स्थिति आती रही है। देखिए, ये दौर होता है धनबाद में। मुझे लगता है हर 10-15 साल में ऐसा हुआ है। फिर अपराध नियंत्रण भी हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये होता रहता है। हाँ, होता रहता है, ये होता है। लेकिन नियंत्रण जरूरी है और नियंत्रण हो भी सकता है। कदम उठानी होगी और नियंत्रण हो भी सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नियंत्रण नहीं हो सकता। चलिए, ऐसे ही और कुछ चैम्बर के हम लोगों से बात करते हैं। आप भी सर एक बार और खड़े हो जाए। आप सर क्या कहेंगे? रूल ऑफ लॉ स्थापित होना चाहिए और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पुलिस प्रशासन रूल ऑफ लॉ स्थापित करने में जिन उपायों को कर सकती है, उनके रूल बुक में है किन किन उपायों से वो किया जा सकता है, उनको वो लागू करे। साथ ही साथ जो भय का माहौल बना हुआ है उसमें जन संवाद कायम करे और जन संवाद जब तक वो कायम नहीं करेगी, पेट्रोलिंग की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेगी, जो पुरानी व्यवस्था थी टाइगर मोबाइल की व्यवस्था दुरुस्त नहीं करेगी, तब तक धनबाद में स्थिति सामान्य होती नहीं दिखती है। और साथ ही साथ जब आप कांड का उद्भेदन करते हैं, हाल के वर्षों में ये देखा गया है कि कांड का उद्भेदन पुलिस प्रशासन कर देती है, लेकिन उद्भेदन के बाद उनको जो अंतिम सजा तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी धीमी है, इतने टाइम टेकिंग है कि अपराध से लोग विमुख नहीं हो पाते हैं। अपराध में आने में रोमांच महसूस करते हैं। यही कारण है कि अपराध में नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं और नए तरीके से अपराध कर रहे हैं। पुलिस उनको फॉलो नहीं कर पाई है, लेकिन जिस तरीके से वो अपराध कर रहे हैं, जिस तकनीक का इस्तेमाल करके, पुलिस पहले भी और आज भी उसी तकनीक का इस्तेमाल करके उनको पकड़ती है। अभी क्यों 550 से अधिक कॉल एक डॉक्टर को आते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता है। प्रशासन को इस विषय को गंभीरता से देखना चाहिए। चलिए, प्रशासन को इस विषय पे गंभीरता से देखनी चाहिए। हमारे साथ बैंक मोड़ चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, कई वर्षों के बाद ये माहौल देखने को मिल रहा है। मुझे याद है बिहारी लाल चौधरी की हत्या हुई थी, उसके बाद काफ़ी हद तक सुधार आया था, लेकिन अब कई वर्षों के बाद हम देख रहे हैं कि अगर सरकार इस माहौल को देखने के बाद, देखिए ये बोलने की भी जरूरत नहीं है, इस माहौल को देखने के बाद खुद प्रशासन को, खुद सरकार को चेतना होगा, सोचना होगा, विचार करना होगा कि धनबाद के व्यवसायी सही में तरसते हैं जो व्यापार छोड़ के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आज अगर इसी तरह सबका पलायन होता रहेगा तो आने वाला समय धनबाद के लिए और ख़राब होगा। राज्य सरकार की जो मंशा है, जो उद्देश्य है, जो युवा मुख्यमंत्री जो बने थे हेमंत सोरेन जी, उनका एक सपना था कि मैं राज्य सरकार की तरफ से राज्य में नए नए उद्योग लाऊंगा, लेकिन इस माहौल के चलते नए उद्योग तो आने के दूर, जो लगे हुए उद्योग हैं वो भी यहाँ से पलायन कर जाएंगे। इसलिए राज्य सरकार को इन सब चीज़ों पर गंभीरता से सोचना होगा और एक
समन्वय समिति बना करके इस पर विचार करना होगा कि आपस में कभी ऐसा माहौल नहीं बने ताकि कोई धमकी दे और कोई यहाँ से पलायन कर जाए। और प्रशासन को भी ये चीज़ सोचना होगा कि अगर घटनाएं होती हैं, मैं ये नहीं कहता घटनाएं, लेकिन घटनाओं का पटाक्षेप भी होना चाहिए, घटनाओं का उद्भेदन भी होना चाहिए, सिर्फ आश्वासन नहीं। कहाँ हो रहा है? हमारा यही कहना है ना कि आश्वासन नहीं, काम पे विश्वास करना होगा और प्रशासन को काम करके दिखाना होगा। काम होगा तभी भरोसा होगा, और भरोसा होगा तभी राज्य सरकार जमी रहेगी। अगर इस तरह से भरोसा उठता रहेगा तो खतरा तो सब पर है, व्यवसायियों पे है तो राज्य सरकार पे भी खतरा है। इसलिए राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए हर चीज़ का जो भी केस हुआ उसका उद्भेदन करवाना होगा, चाहे ऊपर से दबाव डाल के, चाहे जैसे। और प्रशासन, मैं ये नहीं कहता कि प्रशासन कोई जादू की छड़ी है, टाइम लगता है, लेकिन टाइम टेकिंग के हिसाब से आप जिस तरह समय मांग रहे हैं और लगातार समय को बढ़ाते जा रहे हैं, उस समय पर रोक लगानी होगी, उस रोक के बीच में ही काम करना होगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से बहुत परेशानी हो गई है। बिजली को लेकर भी जो यूनिट 400 यूनिट के ऊपर में जो सब्सिडी हटा दी गई है, उससे बिजली का बिल बहुत बढ़ गया। लोग पहले से महंगाई से त्रस्त है। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार खबर भिजवा रहे हैं कि इस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, हम लोग का जो मुद्दा है गिरती हुई विधि व्यवस्था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लोग आज डरे हुए हैं। लेकिन हमको इस बात का दुख हो रहा कहते हुए कि 22 साल हो गया झारखंड को बने हुए, यहाँ पे क्राइम कम ही नहीं हो रहा है। इसके पहले भी जो सरकारें थी उसमें भी क्राइम पूरे चरम पे रहता था। सरकार जो है पुलिस को कभी भी स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास ही नहीं करी है। क्यों नहीं करी है ये तो वही लोग जानते हैं। अगर पुलिस को संसाधन उपलब्ध कराए गए होते तो शायद आज स्थिति ये नहीं होती। आज पुलिस व्हाट्सएप आता है तो उसको ट्रैक नहीं कर पाता, ट्रेस नहीं कर पाता कि वो कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे ऐसे संसाधनों की कमी से जूझ रही है सरकार, ये हमारी पुलिस प्रशासन। तो मैं वर्तमान सरकार से आग्रह करूंगा कि जो पिछली सरकारों ने जो भूल की वो आप नहीं कीजिए, पुलिस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और मैं पुलिस प्रशासन से आज आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जो एसएसपी साहब ने ये कहा था कि 5-6 दिन आप लोग रुक जाइए, हम सब बंदोबस्त कर देंगे, बढ़िया से हो जाएगा, सारे व्यापारी भयमुक्त हो जाएगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समय नजदीक आ गया है, अब आपको दिखाना होगा, अपनी तरफ से पहल करनी होगी और ये दिखाना होगा कि सब कुछ यहाँ सामान्य है, व्यापारी सब सुरक्षित है। तो देखिए, फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से जो आज धरना दिया गया है, उसमें उन्होंने साफ तौर से ये डिमांड किया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जब तक पुलिस की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं किया जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।